नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कोऑर्डिनेटर 4 के एमबीसी पैटर्न के बारे में। एमबीसी पैटर्न क्या होता है, क्यों कोऑर्डिनेटर में एमबीसी बनाया गया और क्या है एमबीसी पैटर्न, ये चीज़ें हम आपको बताएंगे। एमबीसी पैटर्न के फ़ायदे क्या हैं ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज वीडियो एमबीसी के बारे में कि एमबीसी है क्या। एमबीसी का फुल फॉर्म है मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, मॉडल व्यू कंट्रोलर, जिसमें मैं आपको बता दूं कि जैसे हम कोऑर्डिनेटर के कोई भी प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करते हैं तो वो प्रोजेक्ट जो है जैसे हमने पुरानी वीडियो में एक प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया था कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट के नाम से। चलिए उसी को खोल के दिखाता हूँ मैं। ये हमारा प्रोजेक्ट का रूट है। इसमें कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट में हम काम करते हैं तो सिर्फ ऐप वाले फोल्डर में ही काम करना होता है हमें। यहीं पे सारी फाइलें और सारे हमारे कोडिंग होते हैं। इसको ओपन करेंगे तो एक फ़ोल्डर मिलता है हमको कंट्रोलर का, और दूसरा फ़ोल्डर मिलता है हमें मॉडल का, और तीसरा मिलता है व्यू का। इन्हीं तीनों में हमको ज़्यादातर काम करना होता है। तो जो कंट्रोलर है हमारा, कंट्रोलर के बारे में जान लीजिए कि कंट्रोलर ऐसा एक मतलब मैनेजर है जो कि सबको हैंडल करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये हमारा कंट्रोलर है, और ये हमारा मॉडल है, और ये हमारा व्यू है। तो और अब यहाँ पे क्या होगा कि कंट्रोलर ही ऐसा एक ऑब्जेक्ट है जो कि मॉडल से भी कम्युनिकेट करता है और व्यू से भी कम्युनिकेट करता है एक ही टाइम पे। ठीक है, और यही दोनों को कंट्रोल करता है, मॉडल को भी यही कंट्रोल करता है और व्यू को भी यही कंट्रोल करता है। तो ऐसे ही ये काम करता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, तो मॉडल में क्या होता है, मॉडल ये इंटरेक्ट करता है हमारा डेटाबेस से। ये हमारा इंटरेक्ट करता है डेटाबेस से। इसमें ही हमारे डेटाबेस में जो भी टेबल होंगे और जो भी फील्ड्स होंगी, वो चीज़ डेटाबेस में जो होगा वो चीज़ इंटरेक्ट करेगा मॉडल में। मॉडल क्या है, मॉडल एक पीएचपी फाइल है जहाँ पे हम अपने टेबल के बारे में और टेबल के कांस्टेंट के बारे में, जैसे कि प्राइमरी की हो गई, क्या है, फील्ड्स क्या है, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे इस पीएचपी फाइल में। ठीक है, और व्यू क्या है, व्यू भी एक पीएचपी फाइल है। ये भी एक पीएचपी फाइल है जिसमें हम एचटीएमएल डिज़ाइन लिखते हैं। सिर्फ एचटीएमएल और सीएसएस डिज़ाइन होती है हमारी, जेएस होती है इसमें। तो ये व्यू में होता है। और कंट्रोलर में हमारा बिजनेस लॉजिक होता है। जो बिजनेस लॉजिक है वो हमारे कंट्रोलर में होगा। ठीक है, जो भी हमारा प्रोग्राम लिखेंगे, सारे प्रोग्राम्स जो पीएचपी के जो लॉजिकल होंगे, कंडीशनल होंगे, वो सारी चीज़ें हम कहाँ लिखेंगे, वो कंट्रोलर में लिखेंगे। तो इसीलिए हमने इसको यूज़ किया है कि एमबीसी पैटर्न इसीलिए बनाया गया। और इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि हर कोड को हम अलग अलग लिखेंगे तो हम कोड को रीयूज़ भी कर सकते हैं। रीयूजिबिलिटी वाली चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे कि मतलब हमको बार बार किसी को प्रोग्राम को बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। हम किसी चीज़ को एक बार बना लिए हैं तो उसको दोबारा हम यूज़ फंक्शन को कॉल कर सकते हैं उसके मॉडल को यूज़ करके। ठीक है, उसके कंट्रोलर को यूज़ करके हम बार बार उसको नहीं लिखेंगे और उसको हम यूज़ कर लेंगे। इसीलिए हमको मॉडल और व्यू कंट्रोलर बनाया गया। तो कंट्रोलर में कंट्रोलर हमारा यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर आता है हमारा बेस कंट्रोलर, और ये होम। इसमें क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे ये हमारा होम कंट्रोलर है तो होम में बेस कंट्रोलर से ही एक्सटेंड कर देते हैं। अब हमारा ये चीज़ जो है बेस कंट्रोल से एक्सटेंड कर देते हैं, और सबसे पहला जो फंक्शन होता है इंडेक्स फंक्शन, यही कॉल होता है ऑटोमेटिकली। जैसे ही जब भी हम कॉल करेंगे तो ये इंडेक्स फंक्शन लोड हो जाएगा, और हमारी ये जो व्यू है, यही तरीका है व्यू को लोड करने का। और यहीं पर अगर हमको कोई प्रोग्राम इसमें लिखना है या फिर डेटाबेस से इंटरेक्शन करना है तो हम मॉडल अपना बना के यहाँ पे ऐड कर देंगे इस लाइन में, यूज़ कर लेंगे मॉडल को, और फिर उसके बाद मॉडल का अंदर के सारे फील्ड्स को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। इसीलिए हमने इसको बनाया है, एमबीसी पैटर्न्स को यूज़ करते हैं हम बना बनाए। और ये जो कोऑर्डिनेटर में बना हुआ है उनको यूज़ करते हैं। मॉडल है, मॉडल में अभी यहाँ कुछ बना नहीं हुआ है, हम यहीं पे पीएचपी फाइल बनाते हैं और यहीं पे डिफाइन करते हैं हर एक फाइल के अंदर कि कैसे हमको यूज करना है। और व्यू है, व्यू में हमारा डिज़ाइन पैटर्न यूज़ होता है। बाय डिफ़ॉल्ट में यही फाइल लोड हो रही है जो कि व्यू है हमारी, यहाँ पे जो लिखा हुआ ये बाय डिफ़ॉल्ट में ये फाइल लोड हो रही है, यही है ऐप व्यू और वेलकम डॉट मैसेज, ये वाला। तो यही है ऐप के अंदर, व्यू के अंदर ये वाली फाइल। हमको अभी मॉडल अगर हमको यूज़ करना होगा तो ऐप के अंदर मॉडल, यहाँ पे मॉडल यूज़ होगा। कंट्रोलर लिखना होगा तो कंट्रोलर, ध्यान रखिए कंट्रोलर का पहला वर्ड कैपिटल ही होता है, इसकी चीज़ को ध्यान रखेंगे, यही पैटर्न होता है लिखने का। तो यही फ़ायदा है
हमारा मॉडल व्यू कंट्रोलर का, और इसी पैटर्न पे हम फॉलो करते हैं। मैं इस वीडियो को कंट्रोलर के लिए अलग अलग एक वीडियो बना दूंगा, और मॉडल के लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा, कैसे मॉडल क्रिएट करते हैं, कैसे कंट्रोलर को क्रिएट करते हैं, फिर व्यू को कैसे लोड कराते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ों के लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। फिलहाल के लिए अभी MVC को इतना ही समझिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक एक चीज़ बारीकी से डिस्क्राइब कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और लाइक और सब्सक्राइब करिए ज़रूर। थैंक यू। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करना ना भूलें।